हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि एटमी की वेबसाइट पे नए लोगों को रजिस्टर कैसे करते हैं, नए लोगों की ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको आगे इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आपको ऐसे ही बना के देता रहूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। ये दोस्तों, देखते हैं एटमी की वेबसाइट पे नए लोगों को कैसे रजिस्टर करें, कैसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद एटमी की वेबसाइट को सर्च करेंगे, atomy.com/in सर्च करेंगे। ये ऑप्शन आएंगे आपके फ़ोन में, जितने भी सर्च इंजन होंगे उसको हम क्रोम पे ओपन करेंगे। क्रोम पे ओपन करने के बाद ये हमारे इंटरफेस ओपन होगा, नोटिफिकेशंस आएंगे। जो भी कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन चल रहा होगा करंट टाइम पे, वो नोटिफिकेशंस आएंगे और उसको स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशंस चले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन आता है, देखते हैं उसको। यहाँ पे लॉगिन सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर लॉगिन और जॉइनर्स का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे एटमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर एडीएन एंड पासवर्ड डाल के, राइट। मैंने यहाँ पे अपना एडीएन और पासवर्ड सेव किया हुआ है। आपका जो भी एडीएन पासवर्ड रहेगा उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सेम नोटिफिकेशन जो हमारा पहले आया, लॉगिन से पहले आया था, वही लॉगिन के टाइम पे भी आएगा। फिर से स्क्रीन पे टच करेंगे तो नोटिफिकेशंस हमारे चले जाते हैं, राइट। अभी देखिएगा, जहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था, जहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन था, अभी लॉगिन का ऑप्शन नहीं है। लॉगिन हो चुका है, मेरा नाम आ चुका है। उसके नीचे आ रहा है एडिट माई अकाउंट, लॉग आउट और जॉइनर्स पे क्लिक करेंगे। जॉइनर्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल और ग्लोबल मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन। ग्लोबल मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का मतलब कि जो अपने इंडिया से बाहर की जो ज्वाइनिंग होती है, जैसे कि मलेशिया, जापान, ताइवान, कंबोडिया, फिलीपींस, इन जगह की ज्वाइनिंग अगर लगानी है तो वो इस वेबसाइट का हम इस्तेमाल करेंगे। अभी इंडिया की ज्वाइनिंग मुझे लगानी है तो डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल के नीचे जो जॉइनर्स लिखा हुआ है, उस जॉइनर्स पे क्लिक करेंगे। जॉइनर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इंटरफेस आता है, एटमी ओरिएंटेशन वीडियो। तो एटमी ओरिएंटेशन वीडियो में फर्स्ट वीडियो जो होता है वो कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है, और सेकंड वीडियो जो होता है एटमी का कंपनसेशन प्लान होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये एटमी का कंपनसेशन प्लान। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो ऑल एग्री लिखा हुआ है। ऑल एग्री में क्या है कि जितने भी एग्री हमें करने होते हैं वो सारे एग्री अब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब देखते हैं, अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और वीडियोस को देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट लिखा हुआ है, उसके नीचे ये सारी डिटेल्स उसका दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, उसको भी स्क्रॉल अप करेंगे। पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा कंपनसेशन प्लान जो कंपनी का है, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम। ये आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो गया है। ऑल एग्री करने के बाद या तो चाहें तो हम एक एक करके स्टडी करके इसको एक एक करके आई एग्री भी कर सकते हैं। देन उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जो हमारा स्टेप आता है, स्टेप 3, फिल इन डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या मांगता है ये, दिस स्टेप रिक्वायर्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्म है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट जो स्टेप है, नेशनलिटी। इंडियन पे हमने क्लिक किया था तो चाहकर भी हम इसको इंडियन से चेंज नहीं कर सकते, अभी इंडियन है, राइट, क्योंकि इंडियन का ही ज्वाइनिंग लगाना है। उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल, तो मुझे अभी फीमेल का ज्वाइनिंग लगाना है तो मैं फ़ीमेल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करने के बाद हमारा ये कैलेंडर ओपन होता है। कैलेंडर में हम देखेंगे हमारा मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, हमारा डेट कैलेंडर जो है वो लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ईयर पे सेलेक्ट करूँगा। ईयर पे सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमारा ईयर पैन कार्ड पे लिखा होगा, जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पैन कार्ड पे है, वही हमें यहाँ पे फ़िलअप करना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलअप कर देता हूँ। ये मैंने ईयर फ़िलअप कर दिया है। उसके बाद मंथ पे क्लिक करते हैं। मंथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करते हैं। मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फ़िलअप हो जाता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड में डालते हैं हम
पासवर्ड ऐसा रखना है जो सबको इजीली याद रहे। बाद में चाहें तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को। तो अभी मैं जो पासवर्ड डाल रहा हूँ वो नॉर्मल पासवर्ड है अपना, और ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आता है हमारा कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड में हम सेम पासवर्ड वही डालेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डाला था। सेम पासवर्ड हमने डाल दिया है, राइट। उसके बाद आता है हमारा गैस पासवर्ड। गैस पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जो हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकता है, जैसे कि अपना एटमी का शॉपिंग मॉल देख सकता है। और कोई पर्सन जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहता, तो वो पर्सन भी अगर अपनी ज्वाइनिंग करना चाहता है तो उसको भी आप अपना ये गैस पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। और गैस पासवर्ड शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने शेयर कर दिया तो वो आपकी सारी चीज़ें चेक कर पाएगा, वो आपकी आईडी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपका पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएगा, और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको चेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को जो गैस पासवर्ड को जो रखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। यहाँ पे मैंने जो ऊपर पासवर्ड डाला था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देन उसके बाद हम देखते हैं टेलीफ़ोन। किसी के पास लैंडलाइन नंबर अगर है तो वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर मैंडेटरी होता है। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डालता हूँ, जो मेरे पास मोबाइल नंबर है मैं उसी मोबाइल नंबर को डालूँगा। तो ये मैं मोबाइल नंबर फिलअप कर रहा हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है यहाँ पे। उसके बाद GSTIN नंबर। GSTIN नंबर अगर किसी पर्सन का इंडिविजुअल जिस डॉक्यूमेंट से हम ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, जिस पैन कार्ड से लगा रहे हैं, अगर उनका इंडिविजुअल कोई GST नंबर है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी फर्म का या किसी कंपनी के नाम से GST नंबर नहीं डाल सकते, राइट। तो अगर अपना है तो उसको बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलता है, अगर खुद का इंडिविजुअल कोई GST नंबर है तो। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है हमारा एड्रेस, एड्रेस 1 और एड्रेस 2। एड्रेस 1 में हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि एड्रेस हमें ध्यान से डालना होता है, क्योंकि एड्रेस ही हमारा मेन चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट कंपनी के प्रमोशनल गिफ्ट्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही जाते हैं, और चाहें तो हम उसको अलग एड्रेस पे भी मंगा सकते हैं। लेकिन एड्रेस अगर गलत होगा तो कोई भी चीज़ आपको सही से डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मैं एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ, तो बने रहिए एंड तक। एड्रेस 2 में हम स्टेट डाल देते हैं। एड्रेस 2 में हमने एड्रेस डाल दिया, स्टेट डाल दिया, या सिटी स्टेट भी डाल सकते हैं अगर बड़ा एड्रेस है तो। उसके बाद आता है हमारा पिन कोड। पिन कोड पे सर्च का ऑप्शन, पिन कोड के सामने सर्च पिन कोड का ऑप्शन है, तो सर्च पिन कोड पे पहले क्लिक करेंगे। सर्च पिन कोड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पॉपअप आता है एक, यहाँ पे सर्च पिन कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं सर्च पिन कोड करता हूँ। यहाँ पे सर्च पिन कोड करने के बाद यहाँ पे एड्रेस आ जाता है, उस एड्रेस पे हमें क्लिक करना है। और एड्रेस पे क्लिक करने के बाद जो नीचे का एड्रेस है, सिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, वो हमारा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। देन उसके बाद आता है हमारा मेल आईडी। तो मेल आईडी मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। @ से पहले हमारा जो भी जीमेल आईडी है, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो अल्फ़ाबेटिक हो, @ से पहले का फिलअप करना है। @ यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डला हुआ है। उसके बाद करते हैं सेलेक्ट। gmail.com, yahoo.co.in, yahoo.com, rediffmail.com, hotmail.com, outlook.com, जो भी आपके पास है। मेरे पास gmail.com है तो मैं gmail को सेलेक्ट करूँगा। उसके सामने हमारा क्या आता है,
आई एग्री टू रिसीव ए कन्फर्मेशन ईमेल। ये ईमेल के ज़रिए जो हमारा जॉइनिंग का कन्फर्मेशन है, या कंपनी के जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कंपनी के कंपनी आपको मेल करती है, उसके लिए हमें इसको क्लिक कर देना है, राइट। उसके बाद आता है हमारा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में मस्ट होता है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड देखते हैं, पैन कार्ड नंबर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये पैन कार्ड मैंने वेरिफिकेशन पे क्लिक किया तो ये वेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाइड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आया है। ये क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नाम हमारा ऑटोमेटिकली फ़िलअप हो जाता है। अभी तक हमने नाम फ़िलअप नहीं किया था, तो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। देन उसके बाद आता है हमारा एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन। एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन में सबसे पहले आता है हमारा एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन टाइप। आपके पास आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ के लिए हो सकता है। तो मेरे पास अभी आधार है, तो आधार पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आता है हमारा एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट नंबर। जो हमने सेलेक्ट किया है, आधार सेलेक्ट किया है तो आधार का नंबर, अगर वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी सिलेक्ट करते हैं, उसी डॉक्यूमेंट का सेम नंबर डालना होता है, राइट। अभी मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ, और आधार नंबर डालने के बाद का प्रोसेस देखते हैं। फिर ये मैंने आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया है। देन उसके बाद आता है अटैच एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो इसमें आता है सबसे पहले फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे क्लिक किया, ये अपना गैलरी ओपन हो जाता है। उसके बाद ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने के बाद जो भी हमारा फ्रंट पेज का जो होता है, फ्रंट पेज हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। देन उसके बाद आता है बैक पेज। सेम प्रोसेस, ब्राउज़ किया, अपना फ़ोटो सेलेक्ट किया बैक पेज का, और उस पर क्लिक करके वो अपलोड कर दिया, राइट। ये दोनों अपलोड हो चुके हैं, फ्रंट पेज और बैक पेज। उसके बाद आता है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ। इसको आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी करने के बाद आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, ठीक है। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे हम, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आता है स्पाउस। अगर कोई मैरिड है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और यस करने के बाद जो ऑप्शन आते हैं, नेम ऑफ स्पाउस। नेम ऑफ स्पाउस, अपने अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम, हस्बैंड का पैन कार्ड नंबर और हस्बैंड का मोबाइल नंबर। और अगर कोई मेल है तो अपनी वाइफ का नाम, वाइफ का पैन कार्ड नंबर और वाइफ का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करके वो डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का सिंगल आईडी होता है, राइट। उसके बाद अगर कोई सिंगल है तो यहाँ पे नो करेंगे, और नो के बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्पॉन्सर आईडी गलत होने की वजह से हमारा आईडी किसके डाउन में जाएगा हमें कुछ नहीं पता चलेगा। ये हमारा आईडी कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो स्पॉन्सर नंबर को कंफर्म कर लेना है। स्पॉन्सर आईडी डाला, उसको सर्च किया, उनका नाम यहाँ पे शो करता है जिसके डाउन में हम ये जॉइनिंग लगाना चाहते हैं। तो अगर आप का वो सही है, जिसके डाउन में आप जॉइनिंग लगाना चाहते हैं, तो उसी के डाउन में अगर है तो कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आता है हमारा सेंटर सर्च। सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एजुकेशन सेंटर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर मैंने डाल दिया है। एजुकेशन सेंटर डालने के बाद यहाँ पे हमारा आता है कंफर्म। कंफर्म पे क्लिक किया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमारा जो इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पे देखते हैं स्टेप 5 एप्लीकेशन कंप्लीट, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पे नाम आ रहा है, जेंडर मेल फीमेल, वो जब हमने डाला था वो करेक्ट है या नहीं है, उसको सारी चीज़ें डिटेल, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईमेल और पैन नंबर, पासवर्ड जो हमने डाला था वही है या नहीं, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद, और स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन जिस की आईडी के नीचे जिस डाउन में हम लगाना चाहते हैं वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो इसको हम डन कर देते हैं, अदरवाइज़ करेक्ट नहीं है तो बैक करके इसको चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने डन किया। डन करने के बाद यहाँ पे एक लास्टली एक इंटरफेस ओपन हुआ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑफ नाम आ गया, मेंबर आईडी आ गया और पासवर्ड आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और स्क्रीनशॉट जिसको हमने जो जॉइनिंग लगाया है, कि अगर किसी के माध्यम से लगाया है तो उनको भेज देते हैं, और डायरेक्टली लगाया है तो डायरेक्टली उनको भेज देते हैं जिनका ये आईडी है।
राइट। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट में करके बता सकते हैं।